फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज मंडे है और सुबह हो चुकी है। इस समय सुबह के 7:20 हो रहे हैं। सुबह की चाय वैसे तो मैं बाहर से मॉर्निंग वॉक करके आ गया हूँ। मॉर्निंग वॉक तो कहीं दूर बहुत मैं नहीं गया था, अपने गोडाउन तक गया था। वहाँ गाड़ियों की सफाई किया। नई प्लानिंग है, रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी मेरा शौक़ था बचपन से, और जब YouTube मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। और लाइफ में हर चीज़ जो है वो पाने के लिए ही कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ करते करते आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आप कुछ अर्न करने लगते हैं सॉरी, वो एक अलग बात है। लेकिन YouTube के ऊपर बेसिकली मेरा जो शौक़ ये चला वो सिर्फ कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चला। जैसे कैमरे के सामने बोलना, फिर कुछ वीडियो शूट करने के बाद, बनाने के बाद जब आप उसको देखते हैं तो जब तक आप दूसरे की वीडियो देखते रहते हैं, आप बहुत से चीज़ें उसमें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसे होना चाहिए। लेकिन जब आप खुद की वीडियो शूट करते हैं और उस वीडियो को जब पहले की आपकी खुद की देखी हुई वीडियो से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि किसी चीज़ को करने में किस तरह के डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और कितना कठिन है या आसान है। फिर वो एक लर्निंग हो जाता है आपके लिए। तो मेरा YouTube की जर्नी कुछ ऐसे ही रही है, और मेरे अंदर 2-3 तरह के इम्प्रूवमेंट आए हैं। जैसे जब आप कहीं पब्लिक में होते हैं तो बड़ा आर्ट सा फील होता है कभी कभी आपको कि आप हाथ में कैमरा लिए हुए हैं और क्या चीज़ शूट कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक जो कैमरा फियर होता है पब्लिक में, वो इसके माध्यम से, मतलब जब से मैं ये शुरू किया, वो धीरे धीरे मेरे अंदर से, मतलब खुल के जीने वाला एक नेचर अपने अंदर से क्रिएट होने लगा। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। वैसे तो लाइफ देखिए काफ़ी आदमी की बिजी हो जाती है, अपने हर आदमी अपने किसी न किसी काम में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह की कुछ चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो एक काम में, जो कहते हैं ना, एक चार्म क्रिएट हो जाता है। एक आप उसमें एक आपका लगाव एक अलग तरीके का हो जाता है। तो इस तरह से मेरे ये YouTube की जर्नी चल रही है। बहुत पहले तक तो मैं इस बात पे भी फोकस नहीं करता था कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन लोग पूछते थे। जब मैं बताता था कि मेरा YouTube चैनल है राजेश राय लुधियाना करके, आप प्लीज़ देखिए, तो वो कहते थे कि आप किस टॉपिक पे बनाते हैं। तो मेरे को ये समझ में आया कि फिर यार इसके लिए तो कोई सब्जेक्ट भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं सही आपको बताऊँ, आज तक मैं कोई सब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाया हूँ। बस जब जो जैसे मन में आता है रैंडम शूट करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो शूट कर लेता हूँ, कुछ काम करता हूँ तो शूट कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व किया कि ये बड़ा आर्टिस्टिक वर्क है। मतलब आप जब तक आप मेंटली खुश नहीं होते हैं, दिमागी तौर से खुश नहीं होते हैं, आप इस काम को डेडिकेटली नहीं कर पाएंगे। तो फिर कोशिश होने लगती है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें। उसके लिए चाहे कोई भी आदमी रीज़न ढूंढे, चाहे जैसे भी ढूंढे, कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। तो वो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन होता है। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अगर कोई निगेटिविटी थोड़ी बहुत आती भी है तो अपने आप को उससे आप दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मेरी YouTube जर्नी चल रही है। और YouTube के थ्रू मैं क्या अर्न करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो मेरा जो रेगुलर स्ट्रीम है, काम है, उसमें इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
तो आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ब्रश वगैरह कर लिया हूँ, चाय पी लिया हूँ और देखते हैं अब बाकी का जो रूटीन वर्क होगा उसको करेंगे और फिर आप तो जानते ही हैं उसके बाद ऑफिस और बाकी की सारी चीज़ें। इस समय हूँ मैं अपने घर के सामने एक छोटा सा प्लॉट है और इसमें हमने एक दो कुछ पौधे लगाए हुए थे बहुत पहले। काफ़ी टाइम से मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं थोड़ी यहाँ की साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें जिस तरीके से होती थी उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन अब लगना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह की जगह जनरली होता क्या है कि घर में जो भी अनयूज्ड चीज़ें होती हैं लोग उठाते हैं और यहाँ फेंक देते हैं। अब उनको लगता है कि ये करके हमने कोई बहुत बड़ा साफ़ सफाई का काम कर दिया है, बट एक्चुअल में उन्होंने कूड़े को सिर्फ शिफ्ट करते हैं वो लोग। जो कूड़ा घर के अंदर उनके रोज़ सामने पड़ता था उसको उन्होंने वहाँ से उठाया और ऐसी जगह रख दिया कि अब चलो वो हमको रोज़ दिखता नहीं है। तो जब दिखता नहीं है तो लगता है कि ये बहुत साफ़ सफाई हो गई। तो अब मौसम भी वैसे बरसात का मौसम था तो मेरा आना जाना इधर कम होता था। अब मौसम बरसात का ख़त्म हो चुका है तो शुरू करेंगे, इधर की साफ़ सफाई भी शुरू करेंगे। और कोशिश तो यह है कि अब चूँकि आसपास सारे तरफ कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करा दें, लेंटर डलवा देते हैं, गाड़ी वगैरह उसके अंदर खड़ी होगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू है यहाँ जो हमने पेड़ लगाए हुए हैं इसको क्या करें, इसका कोई सलूशन समझ में आ नहीं रहा है। शू वगैरह खोलते हैं और चलते हैं ज़रा ऊपर, देखते हैं सृष्टि जगी कि नहीं जगी। मेरी नातिन है जो 1 साल की होने वाली है और थोड़ा 1-2 दिन से उसको सुबह शाम हल्का हल्का फीवर भी हो जा रहा है। दवा तो दी जा रही है लेकिन बच्चे हैं, जिस हिसाब से उनका केयर होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा चंचल है, खेलने में कूदने में लगी रहती है, उसको तो एहसास ही नहीं होता कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गया है, 7:50 और शायद अभी तक सोई हुई है। तो देखते हैं ज़रा कि क्या कैसे उसकी तबीयत है। अभी सीवी जगी है, सोई है? हाँ, तो सीवी जी तो अभी सोई हुई हैं और आप देख रहे हैं इनका सोने का। कैसा है, इसकी तबीयत कैसी थी? बुखार वगैरह रात में? बुखार नहीं था। अब ये इतने चंचल हैं कि इनके चंचलता की वजह से इनको ज़मीन पर सुलाना पड़ता है बेड लगा करके। ये कभी भी पलटी मार के नीचे चली जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे सोई हुई हैं और इनकी वजह से ये एक सीढ़ी के ऊपर एक ये गेट लगवाना पड़ा है और दूसरा ये ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक जाल बांधा गया है और ये ड्राज हैं। ड्राज में से ये निकाल के सामान फेंकती हैं तो ड्राज को क्लोज करने के लिए ये इस तरह से सब चीज़ें लगाई गई हैं। शिवी, शिवी, अरे जग जाओ भाई, नहीं जगना? लो भाई, ये तो इधर से उधर मुँह कर ले। अल्लाह जग जा, जग जा, जग जा, जग जा भाई। हे शिवी, शिवी चलो जाने दो, सोने दो अभी। चल्लू, ये चल्लू, अल्ले भाई जगना है।
शिवी जी कितने बजे सोई हो? रात को कितने बजे नींद लगी? हाँ? छत पे पौधों की ये है अभी सिचुएशन। से बरसात ज़्यादा हो रही थी तो गमलों को साइड कर दिया गया था। क्यारियाँ ये तैयार हो चुकी हैं। इसमें अब पालक और सरसों पिछले साल की तरह जो भी है, वैसे तो मैं धनिया और पालक और मूली इसका बीज लाया हूँ। अब 1-2 दिन में इसकी बिजाई कर देंगे। तैयार किए हैं, इसमें फूल लगेंगे, गेंदे के फूल वगैरह इसमें लगाएंगे। और कुछ ये बैग हैं, इनको अभी तैयार करना है। अभी पिछले साल के बाद इन बैग्स की मिट्टी को हमने चेंज नहीं किया है। चेंज तो क्या करना होता है, इनको एक बार नीचे गिरा करके और फिर सारी इसमें की जड़ें वगैरह जो पुराने पौधों की होती है उसको निकाल करके इसमें और एक्स्ट्रा कुछ खाद वगैरह मिक्स करके और वापस हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं ये एक बैगन का पौधा है, इसकी हम कटाई कर दिए थे और उसके बाद फिर ये आ गया था और इस समय आप देख रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी फल लगे हुए हैं, फूल भी आए हुए हैं। बैगन की एक अच्छी बात है कि इसको एक बार लगा दीजिए और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का केयर करते रहिए तो ये इसमें से फल आते रहते हैं रेगुलर। तो मॉर्निंग का कुछ ऐसे है, हमारा समय ऐसे बीतता है। मॉर्निंग में कुछ और एक्टिविटीज़ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम बहुत होता है। मैं पीछे गया था सिलवासा, तो संजय जी वहाँ रहते हैं, आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखा होगा। तो उन लोगों का बड़ा अच्छा रूटीन मुझे दिखा। वो 20-25 लोगों का अपना एक ग्रुप है बना हुआ और जो दमन गंगा नदी है वो रिवर फ्रंट पे वहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पार्क वगैरह बनाया हुआ है और काफ़ी लंबे एरिया में वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी साइकिलिंग वगैरह करना हो और एक्सरसाइज वगैरह करना हो, पार्क में काफ़ी कुछ मशीनें लगी हुई, आपने देखा होगा वीडियो में। तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो वो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का टाइम उनका 2 घंटे का वो रिवर फ्रंट पे होते हैं और क्लाइमेट भी वहाँ का काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। समुद्री किनारा है, पास में ही अरब सागर है, वो वहाँ पर दमन वहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो दमन गंगा नदी है ये काफ़ी बड़ी नदी है, फ्लो इसमें मैंने देखा काफ़ी था। अब बरसात की वजह से था या क्या था, वैसे उसके ऊपर डैम भी बने हुए हैं। तो वो लोग रोज़ मॉर्निंग में वहाँ जाते हैं और 2 घंटे एक टाइम बिल्कुल सबके मोबाइल अपने गाड़ियों में होता है और कोई किसी से वो नहीं होता है कांटेक्ट, और लोग एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक होता है और आपस में एक जैसे बच्चों का होता है कि वो 10 साल के बच्चे जो जिस तरह से आपस में हंसी मजाक करना और फुल एंजॉयमेंट। और सबकी एज सारे लोग 45 और 55-60 साल के एज ग्रुप के हैं। थोड़ा सा वहाँ से और लुधियाना को अगर मैं कंपेयर करूँ तो लुधियाना में मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ रात में चल रही हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज़, उनकी चिमनियों से यहाँ धूल बहुत निकलती है और वो धूल यहाँ के मतलब हवा में मिक्स हो जाती है। तो बड़ा ही केयरफुली मतलब मास्क वगैरह लगा करके बाहर जाने वाली बात होती है यहाँ। अगर आप गाड़ी बाहर खड़ी कर दीजिए तो वाइट कलर की अगर आपकी कार है और बाहर खड़ी कर दीजिए तो वो बिल्कुल मॉर्निंग में उसके ऊपर काफ़ी मोटी परत जम जाती है राख की, धूल की। तो ये हम यहाँ चाहते हुए भी मॉर्निंग वॉक वाली चीज़ों को यहाँ नहीं कर पाते हैं।
लेकिन ठीक है, जो भी है उसी में रूटीन तो अपना रखना पड़ता है, करना पड़ता है। पीछे मैं लास्ट वाले इस बरसात जाड़े के मौसम में मैं जाया करता था। फिर बरसात शुरू हो गई तो यहाँ एक विद्यालय है छोटा सा, उसका एक ग्राउंड है। अब उसके ग्राउंड में बरसात के बाद थोड़ा सा टफ हो गया था उसके अंदर जाना। वाटर लॉगिंग तो नहीं था, लेकिन कीचड़ सा हो गया था, तो उसकी वजह से हमने धीरे धीरे वो हमारा प्रैक्टिस बंद हो गया। और इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से मॉर्निंग से ही लोग काफ़ी सड़कों के ऊपर रश हो जाता है, तो सड़कों के ऊपर वॉक करना वो थोड़ा सेफ नहीं है। तो पर्टिकुलर जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक पार्क तो है, लेकिन मैं कभी गया नहीं। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि उधर ही निकला करूँ, तो जाएंगे। लेकिन सिलवासा में मुझे जो दिखा वो काफ़ी वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की है। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी। तो हर शहर की अपनी अपनी लिमिटेशन है, और लुधियाना की भी अपनी एक लिमिटेशन है। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए, मैं कोई इसको बहुत अच्छी मार्किंग नहीं करता हूँ कि लुधियाना कोई ऐसा लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई बहुत शहर है। बहुत से ऐसे शहर हैं जो ज़्यादा इससे बेटर हैं। पास में चंडीगढ़ है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए आप मल्टी सिटीज़ का चॉइस नहीं रख सकते कि आप काम किसी और सिटी में करें, रहने का अरेंजमेंट किसी और सिटी में करें। ये पॉसिबल हो नहीं पाता। तो अभी तो जो है अपने पास वो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ एडजस्ट करना है, इसी के साथ एंजॉय करना है, सब कुछ इसी में है। मैं आ गया हूँ ऑफिस और रूटीन वर्क चल रहा है। कुछ मटेरियल हमारा आ गया है, जो मैं इंपोर्ट करता हूँ वो आ गया है। उसकी कस्टम ड्यूटी वगैरह जमा करानी है, उसी के लिए लगे हुए हैं। मटेरियल कभी पहले आ जाता है, कभी प्लानिंग के हिसाब से लेट आता है, तो ये सब चलता रहता है। प्लीज अरेंज 60 पीसेज। ईमेल आ गई है, वो रिप्लाई कर देता हूँ। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें पॉकेट 3 DJI के कैमरे की कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको मैं देख रहा था। तो मुझे लगा कि वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है और मुझे ले लेना चाहिए। उसका जो कॉम्बो ऑफ़र है वो करीब 70,000 के आसपास का आ रहा है। लेकिन DJI का मेरे पास ये गिम्बल ऑलरेडी पहले से था, तो मोबाइल लगा करके उसके जिस फीचर को लेकर के मैं ज़्यादा एक्साइटेड था कि हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मैं अपने गिम्बल को एक बार रिव्यू किया तो मुझे वो सारे फीचर्स अपने इस DJI गिम्बल्स में मिल रहे हैं। तो फिर मैंने अपने वो आइडिया पोस्टपोन कर दिया। हमें लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि हम अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल है उसी से करें। आगे देखेंगे, अगर चीज़ें ठीक ठाक रही तो वो भी ले लेंगे। फाइनली चाय मिल गई। 12:15 हो रहे हैं और दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि रात के 12:15 हो रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह के छोटे छोटे काम हैं जो पूरे दिन बिजी रखते हैं। किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, ये चलता रहता है।
शाम के 5 बज गए हैं और ऑफिस का लगभग सारा काम हमने आज का जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब बैठेंगे, 1 घंटे और बैठेंगे। 6 बजे हम ऑफिस से निकल जाते हैं। वैसे 5:20 हो रहा है और 6 बजते बजते हम निकल जाते हैं ऑफिस से। ऑफिस तो 7 साढ़े 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन मैं निकल जाता हूँ 6 बजे। तो इस तरह से रहा हमारा आज का दिन। और दोस्तों, आज के डेट में मैं जो फेस कर रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या कोई भी ईमेल आईडी हो, बैंक अकाउंट हो, ये सारा ऑपरेट करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। अब इतने पासवर्ड हो गए हैं और बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि ट्रांजैक्शंस के लिए अलग पासवर्ड चाहिए, लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड चाहिए, फिर वो कुछ टाइम के बाद उनको चेंज भी करना पड़ता रहता है। तो ये इतने ज़्यादा पासवर्ड हो जाते हैं कि मतलब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है। मतलब लैपटॉप को खोलने का पासवर्ड अलग है, फिर उसके जो आजकल आपके डाटाज वगैरह को सेव करके रखता है, गूगल का पासवर्ड अलग है, iCloud का पासवर्ड अलग है, बैंक का पासवर्ड अलग है, जीएसटी का पासवर्ड अलग है, मतलब मोबाइल का पासवर्ड अलग है, आप मोबाइल में बैंकिंग यूज करते हैं उसका पासवर्ड अलग है। तो इतने पासवर्ड हो गए हैं कि कभी कभी तो मतलब इतना हो जाता है कि सारा सिस्टम बंद करके चुपचाप आंख बंद करके बैठना पड़ता है कि चलो अब इसको बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप 2-3 बार कंटिन्यू किसी गलत पासवर्ड को यूज कर दीजिए तो ब्लॉक हो जाती है चीज़ें, फिर उसको ओपन करने का। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी तो इस पासवर्ड को मैनेज करने में मुझे लगाना पड़ता है। अगर इसके लिए कोई इजी वे होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मुझे जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ये पासवर्ड का फेस कर रहा हूँ। चलो, शुक्र है अभी जो पासवर्ड डाला हूँ मुझे लग रहा है कि वो सही डाला हूँ। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन बन जा रही है कभी कभी। आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर, और कुछ स्टेट में इलेक्शंस के रिजल्ट भी आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आ रहे हैं अभी तो, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। बात आप किस पार्टी से है इसका नहीं है, सबके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाले रिजल्ट मुझे लग रहा है कि हैं। एनीवे, पॉलिटिक्स, देश, राजनीति, सब चीज़ें चलती रहती है। कुछ जैसा मैं बता रहा था कि कुछ बैंक वगैरह के काम पेंडिंग थे, वो सारा आज कंप्लीट हो गया। मतलब 7 तारीख को सैलरी वगैरह सबको डालनी होती है, तो वो भी मैं यस्टरडे कल कर दिया था, और आज 8 तारीख है। तो कुछ कस्टम ड्यूटी, जैसा मैं बता रहा था कि हमारा कुछ मटेरियल जो मैं इंपोर्ट करता हूँ वो मटेरियल आ गया है, तो उसके लिए कुछ ड्यूटीज वगैरह जमा कराना और क्लियरेंस वगैरह का सारा देखना। तो जा करके एक तरह से ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब ये जब कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो लगता है कि हाँ, आज हमने कुछ काम किया है। बाकी तो बस ये होता है कि जो अगर पेंडिंग रह गया तो कल पे डालना, कल, अच्छा कल देखते हैं, कल देखते हैं। तो जब तक वो टास्क जो आज आप शुरू कर रहे हैं और क्लोज नहीं हो जाता है, अगर कल पे चला जाता है, तो नेक्स्ट डे भी फिर आज वाले ही सिचुएशन में रहता है कि वो आज ही है। तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं बड़े। और देखिए, बेस्ट वे तो ये है कि आप अपने अगर डेली टास्क को, चाहे जितना वर्कलोड आपके पास हो, प्रायोरिटी वाइज अगर आप बांट लेते हैं कि हमें कौन से काम को किस टाइमिंग में करना है, तो एंड ऑफ द डे शाम को जब आप सिस्टम को क्लोज करते हैं या ऑफिस से निकलते हैं, तो फिर रिलैक्स माइंडेड निकलते हैं, क्योंकि आपके सारे टास्क कंप्लीट हो चुके होते हैं। डायरी में अब मैं ये डायरी यूज करता हूँ, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम डे कंप्लीट हो जाती हैं,
कुछ चीज़ें अगले दिन में आप देख रहे हैं। ये मेरी डायरी है, डिजिटल डायरी है, डिजिटल नहीं वो टैब है। तो इसके ऊपर हमारा सारा होता है डाटा, मैं इसके ऊपर करता हूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे लिए ये जो टैब है सैमसंग का है बेसिकली। और मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे पास ये 5-6 साल से है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा है और काफ़ी अच्छा काम करता है। बैटरी बैकअप वगैरह आज भी इसकी बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर इसमें मैं नोटबुक को यूज करता हूँ। और इसका जो एक सिस्टम है इसके अंदर एक जो इसमें है सैमसंग नोट्स करके जो ऐप है उसको मैं यूज करता हूँ। और ये एक तरह से जो मेरी आदत रही है शुरू से डायरी की, डेली डायरी मेंटेन करना। डायरी मीन्स कि अपने वर्क रूटीन को मेंटेन करना। वैसा नहीं मैं डायरी लिखता हूँ कि आज मैंने ये किया ये किया ये किया, वैसा नहीं। क्या मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं, रूटीन वर्क्स क्या हैं और किसको किस प्रायोरिटी में करना है और क्या है, ये सब चीज़ें मैं इसमें नोट करता रहता हूँ। तो एक तरह से चीज़ें मुझे ध्यान भी रहती हैं देख करके कि हाँ भाई ये मेरा काम हो गया, ये काम पेंडिंग रह गया। जो पेंडिंग रह गया उसको नोट कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट डे करने के लिए। तो आज के मेरे जो भी प्रायोरिटी वाइज टास्क थे, सारे काम तो नहीं ख़त्म हुए हैं, बट जो प्रायोरिटी वाले टास्क थे वो लगभग सारे टिक लग चुके हैं। सारा काम मेरा आज कंप्लीट हो चुका है। अब जो पेंडिंग रह गया वो ठीक है, उसको कल करेंगे। और लगभग सारे काम हो चुके हैं। 1-2 मीटिंग थी, जाना था, लेकिन मैं कहा चलो आज रहने देता हूँ। उतना ही करो जितने से हमने को मेंटली और वो सारा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने वाली भी चीज़ों को मैं नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा बेसिकली आज का दिन और ये सारा कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ मेरी पसंद आ रही हों तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।